जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि आज हम लोग हुई हूँ इतना अजीब साउंड कर रहा है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मासी के घर पर मेरे, और ऑलरेडी 2 o'clock हो गए हैं, 2 बज गए हैं। और पहले मैंने सोचा था मैं लोगों को ना बताऊँ, मतलब मैंने मासी को बता दिया था क्योंकि किसी को ना बता देना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि कभी कोई घर पे ही नहीं होता, हमारा अच्छा खासा सरप्राइज़ का बैंड बज जाता है। तो इसलिए किसी एक बंदे को बता देना चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने मासी को बता दिया था, मैंने बोला था कि भाभी प्रांशु को मत बताना क्योंकि मुझे अपना उनका रिएक्शन लेना अपने ब्लॉग में। बट फिर मैंने उन दोनों को बता दिया क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारा बहुत मन कर रहा है, बहुत टाइम से प्लान बन रहा था मिलने का, और हम दोनों को हम सबको एक दूसरे की इतनी याद आ रही थी ना, तो हमने आज प्लान बनाया, आज हम लोग जा रहे हो। मेरे जूतों को लेस खुल गया। तो हाँ, आप लोगों को सबसे मिलवाऊंगी, ठीक है। अभी मम्मी रेडी हो गई, मम्मी रेडी हो रही है, मेरी दीदी रेडी हो चुकी है, तो आपको मिलवाऊंगी। हम लोग मासी के लिए फ्रूट्स ले रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। आधा किलो दीदी। मम्मा मम्मा कुछ खेत वेत नहीं है क्या इधर? कुंज है तो कहा यार की शादी है, ये देखो बैंड बाजा है, नदी नहीं है, वहम मत लेना। नदियाँ नहीं मिलती साफ सुथरी आजकल के ज़माने में। ये घोड़ा है गधा है? ये घोड़ा तो गधा था, खच्चर पहाड़ी घोड़ा। हम पहुंच गए, चलो मिलवाती हूँ। चलो चलो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इन सालों दोनों ने मुझे बुला तो लिया है, लेकिन भव्य अंदर पढ़ रहा है और प्रांजल ट्यूशन गई हुई है। अभी बुलाती हूँ उसे ट्यूशन से मैं। अब आंटी जो है कुछ भूतिया किस्से बताएंगे जो आप लोगों के फेवरेट है, आज जो सुनाती। एक थे, मेरी फ्रेंड थी, उनके फादर थे देहरादून में, तो वो निकल रहे थे वहाँ से। तो निकल के उनके पीछे पीछे 2 आदमी आए, बोलने लगे कि भाई पीछे पीछे आ रहा कौन है ये, तो मुझे चाकू दे दे माचिस। कि नहीं मैं माचिस नहीं दूंगा, कि नहीं तुम मुझे माचिस दे दो, मुझे बीड़ी पीनी है। उसने माचिस दे दी। माचिस दे के जैसे वो घर आए, उन्हें अंकल बोलते थे, घर आए, घर आते आते वो आदमी पीछे पीछे आ रहा, उन्हें महसूस नहीं, वही देखकर पेशाब करने बैठ गए। जो अंकल थे वो पीछे को हो गया, वो फिर पीछे पीछे चल दिया। वो अपने घर पे आके, पहले निवाड़ के पलंग होते थे, 80 दाना होता था पुराने उसमें, वो तो निवाड़ पे पलंग पे आके लेट गए, वो सो गए। तो वो जो माचिस उसने ली थी, वो माचिस गलत दी, उन्होंने देनी नहीं चाहिए थी। वो माचिस दे के वो अंदर आके उसमें करके चला गया। अच्छा, आग लगा के जो करके चला गया, वो जो भी था वो जब सुबह उठे तो जितने हिस्से पे लेटे हुए थे उतना हिस्सा सारा जला हुआ था, बाकी हिस्सा सफ़ेद था। और चारों तरफ की दीवारें थी ऐसी, उन पर सब पे काली काली आग लग गई। जब सबने देखा वो क्या है, जब करवट ली पलंग नीचे खुद मर गए। अच्छा, मर भी गए थे? मर गए। और एक किस्सा और सुनाती हूँ। जब मेरे पापा ट्रांसफर थे आगरा में, तो पुलिस लाइन के पीछे वो रेतीले पहाड़ थे जिन पे वो गोल गोल बेर पैदा होते हैं। तो हम लोग वहाँ से बेर लेने जाते थे, तो हम बेर लेके आएंगे। हम मना करते थे, हम मानते नहीं थे, हम बेर लेके आएंगे वहाँ से। तो वहाँ पे ऐसे दिखते थे कि हमारा मकान था, तो मकान से दूर ऐसे दिखता था कि आदमी जा रहे हैं, उनके पैर पीछे हैं, मुँह आ गए हैं, कभी वो बकरी हो गए हैं, कभी वो कुछ हो गए हैं, ऐसे हमें बहुत दिखते थे। हम आस पड़ोस में कहते थे कि क्या है यहाँ पे, कहीं इधर मत जाया करो, यहाँ पे गलत चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। अब तुमने मुझे छलावा बताया ना, तो कह रहे यहाँ पे छलावा रहता है यहाँ पे। एक जेंट्स है, एक लेडीज है, यहाँ पे दोनों पेयर है, वो उस तरफ मत जाया करो, ना वही खिड़की खोला करो। हम वही बच्चे थे छोटे छोटे से, हम ही खिड़की खोल खुद देखते थे, रात देखो भाई है क्या, लोग डरते थे। ये होता ऐसे हमारे खतरी के चौक में। तो मुझे कितनी आंटी मुझे तो चाहिए। हमारे जो ससुराल है खतरी के चौक में, जो फाटक है, जो अंकित काम करता था वहाँ पे, जब इसकी भी शादी हुई थी, जो फैक्ट्री लगा रही थी, गत्ता फैक्ट्री, मेरा तुम्हारा कंपनी है, मेरा होगा।
हम रहते थे तो वहाँ पे क्या था कि हमारे इस तरफ मकान पीर था, वो अब भी है पीर बना हुआ। हाँ भैया कहते हैं कि इस पीर को पूजोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अब तो जा रहा हूँ जरा मैं बैंक पर हम नहीं पूजते, क्योंकि बैंक का पूजा करते हैं, कोई पूजा करते थे, हम नहीं पूजते। तो लड़के लोग बाहर के चौक में रात को गत्ते बनाते थे, डिब्बे पूरी पूरी रात, महीना भर पहले काम शुरू हो जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे लड़कों को खूब दिखता था कि छम 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 करके जा रहे हैं, इतने से पैर दिखते थे पायल वाले, 5 बजे छम 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 करते जा रहे हैं खूब। सबसे बड़े कहते अम्मा जी वो ताई जी को उनकी तम्मा होगी, अम्मा अम्मा बात सुनो, यहाँ पे तो आगे से निकल के जा छम छम करते हुए, हाँ कोई बात नहीं चुप रहो बैठ जाओ कुछ नहीं होता। और जो हमारा अंदर का चौक था हमारे वहाँ भी था, वहाँ तो भी बस सिर्फ वो दिखते थे, पैर ही दिखते थे। पैर ही दिखते थे, छम छम की आवाज़ आती थी। अच्छा और दीदी की तरफ से इस तरफ जाते थे, इधर एक कुआं था अच्छा हमारे घर में, तो कुएं की तरफ जाते थे, ऐसे हमारी तरफ जाते थे। खूब आवाज़ आती थी लड़कों को, खूब दीदी को भी दिखते थे, और दीदी को कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि दीदी हमारे बालाजी की वो होती थी, और उनको मतलब वो करते थे, लड़कों को दिखते थे पर कहते किसी को कुछ नहीं थे वहाँ पे। जैसे वो उपस्थिति का एहसास करवाते थे। आराम से दिखते थे पैर, इतने से पैर आराम से दिखते थे, ऊपर का चाहिए दिखता था, नीचे का दिखता था, पायल ऐसी मोटी मोटी पायल छम 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 करती खूब जाती, पैर दिखते थे, आवाज़ें आती थी खूब। वहाँ पे अंदर के चौक में जाते थे हमारे, वहाँ पे वहाँ तो है हमारे यहाँ अभी भी। अब तो देखो हम लोग रहते नहीं हैं, दीदी भी नहीं रहती। अब प्रदीप से मैंने पूछा नहीं कि भाई अब दिखते नहीं दिखते हैं। माता मतलब आंटी माता भूत प्रेत माता नहीं, वो हो सकता है, वो माँ जो बीच वाली एक अम्मा और थी ना, हो सकता है वो उन्होंने सुसाइड किया। ना वो नहीं थी, ना वो नहीं थी, वहाँ तो है ही, जो पहले से ही था। पहले से ही है वहाँ पे, जो जिनका मकान था ना वो सारे ऐसे ही मरे हैं वहाँ पे, अच्छा सब ऐसे ही मरे हैं, मतलब उनका वंश नहीं चला, सब ऐसे ही मरे, पैदा हो गए मर गए ये हो गए। तो हमारे यहाँ यहाँ भी यही था। हमारे यहाँ पहले जो बच्चे पैदा होते थे सब मर जाते थे, अच्छा ये कई भाई पैदा हुए कई बहन पैदा हुए, कोई नहीं बचा यहाँ पे। फिर सब ने कहा कि नहीं यहाँ अब नहीं बचते, यहाँ नहीं बचते। तो एक सामने मकान था जो हमारी बेटी है उसके ससुराल, तो हमारे रिश्तेदारी में था, बोले वहाँ पैदा होंगे सारे बच्चे, वहाँ पैदा हो गए तो बच गए, यहाँ कोई बच्चा मतलब नहीं श्राप बचा। था उस जमीन पे। हाँ हाँ हाँ, वहाँ नहीं बचते थे, पर हमारा समूह है वहाँ पे, उसके बाद हो गए। उसके बाद होने लगे थे। अच्छा ये था, एक हमारा दोस्त था कि 60 साल का आदमी नहीं हो सकता, अच्छा मतलब 60 से पहले। जेंट्स अच्छा 60 से पहले डेथ हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्या ये कि हुई है हमारे यहाँ, मेरे सामने ही हुई है, तो फिर उसकी पूजा कराई थी। तो अब देख लो भाई सब भी 70 के हो रहे हैं, 70 से ज़्यादा के हो रहे हैं, और ये भी 70 के हो चुके हैं। प्रीत बिहार का तुमने मेरा घर देखा है? हाँ जी। तो प्रीत बिहार का जो वो था चैनल, हाँ वो आगे की तरफ लगा हुआ था। मेन गेट से अंदर आके हाँ चैनल। हाँ हाँ। मेरी शादी की सालगिरह थी और ये बोले कि तू तैयार हो जाना और मैं ना आ जाऊँगा, फिर हम लोग चले गए। अच्छा इसकी शादी नहीं हुई थी जब की बात है, तो मैं तो ठीक है, मेरी आँख लग गई, इन्हें हो गई देर, मेरी आँख लग गई, तो मुझे दिखाई दे रहा कि कोई आदमी आया है और उसने आके चैनल में जो चिंगारी वेल्डिंग होती है ना, अच्छा। ऐसे करके चैनल से वेल्डिंग में से चिंगारी निकली है और वो खोल के अंदर आया और वो मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है। अच्छा अच्छा। ये मतलब ये ऐसा है जैसे कि कुछ जगता हुआ देखता हो, इस तरीके से देखा मैंने ये सपना। तो वहाँ भी हमारा था ये, एक बार तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई तेरे अंकल जी की, अच्छा वहीं पर ही। शादी से पहले, हमारी शादी इनकी शादी से पहले जो मेरा मंदिर वाला कमरा था, एकदम इधर सोते थे, बच्चे उधर सोते थे, फिर इनकी हालत ख़राब हो गई, मैंने काम की ताशी की तो बहुत हालत ख़राब है, मंदिर वाले कमरे में हम लोग सोने लगे, मैं भी लगी सोती डर की वजह से। इनको दोनों जगह पकड़ पकड़ के बैठते थे, इनको पूरा पकड़ के हाथ पैर बांध के सोते थे, इनके उठ के चल देते थे, कहीं भी चल देते थे, कुछ बपकारते थे, बोलते थे, बहुत परेशान रहे इनसे बहुत ज़्यादा। फिर इलाज कराया इनका, हमें जब पता नहीं चला हम क्या करें क्या नहीं करें, डॉक्टर को दिखा रहे थे हम, तो वहाँ था क्या ये नहीं पता। ये भी बहुत, इनकी बहुत हालत ख़राब हुई है वहाँ पे तो। और हमारे जो हमारा घर है ससुराल है, हमारे वहाँ देवता हैं, अच्छा। जहाँ हमारा पीर है वहाँ पे देवता हैं, तो वहाँ पे शशि दीदी भी नहीं थी, मैं भी नहीं थी, संतोष दीदी भी नहीं थी। एक को कहने लगे बताओ हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, हम तो भूखे यहाँ पे,
अच्छा तो अच्छा शशि दीदी को भाई सपने वो में जो दिखाई दिए। लगता था वो हाँ, शशि दीदी को सपना में दिखाई दिया कि हम तो जा रहे हैं यहाँ से अब। अब वो जब वहाँ से निकल के गए हैं, इतना चौड़ापन उनका, यहाँ से निकल के गए हैं तो इतना गहरा, इतना चौड़ा और इतना गहरा गड्ढा निकल कर जाते हुए दिखाई दिए। मुझे दिखाई दिए फिर किसी मंदिर की चोटी पे बैठे हुए। अच्छा मतलब परेशान है कि उन्हें स्थान नहीं मिल रहा, वो परेशान है। और जो स्थान था वो छोड़ चुके थे। वो छोड़ चुके थे, हम यहाँ को देने वाला कुछ भी नहीं है, हम यहाँ क्या करेंगे, कोई देखने वाला नहीं है, वो छोड़ चुके थे। फिर मंदिर पे दिखाई दिए मुझे सपने में कि मंदिर की चोटी पे बैठे हैं, बिल्कुल बहुत परेशान है। फिर मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी से बात, उन्हें स्थान दिला रखा कहाँ, अंकित के झीने में, अच्छा, यहीं पर ऑफिस, अच्छा ऑफिस के ऑफिस में। वहाँ हुआ क्या, ऑफिस में इसने इतना सामान, फ्रिज ब्रिज, जगह नहीं थी, झीले के पास लगा दी। अब उन्हें सांस नहीं आ रहा, वो परेशान। सपने में दिखाई दे कि हमें सांस नहीं आ रहा है। गुरुजी से बात करी, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, बोले मैं आ रहा हूँ। गुरुजी ने आया, देखा, बोले यहाँ तो सारा समझ है, सांस कहाँ से आएगा, तो जगह तो छोड़ो, जगह छोड़ी, अब शांत है। गुरुजी ने जगह दी थी उन्हें झीने में बैठ के, वहीं बैठ के कि यही स्थान दिला देते, तो गुरुजी ने वही स्थान दिला रहा था, वहीं पर रहे आराम से। कहीं जगह नहीं थी, कहाँ रहते भाई, दीदी का घर भी ऊपर है, वहाँ ऊपर तो वो आ ही नहीं सकते, और संतोष दीदी है वो यहाँ थी नहीं, अंदर जगह नहीं है, तो फिर यहीं दिलाया। नहीं पूछे तो वो परेशान कर देते हैं। अच्छा तो अब हम जागरण कर रहे थे, उनके नाम पर हमने कुछ नहीं निकाला। अच्छा तो 2-3 बार तो ये गिरी, इसकी हालत खराब। अच्छा मैं कह रही क्या बात है, क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है। पता नहीं मुझे किसने कहा था कि कुछ भूल गुरुजी से रही पूछा हूँ। था, नहीं रक्षक को याद किया था उनको। अच्छा, रक्षक को याद किया था, जब मैं तो भूल खाते जाती हूँ। थे, तो उन्होंने बताया तो तुमने उन्हें याद नहीं किया, उनका जोड़ा नहीं निकाला। अच्छा उसी दिन की बात है, अच्छा जागरण वाली जागरण बात वाले है। दिन की। हाँ, इसने याद किया था क्या बात है, ऐसे क्यों हो रहा है, तो उस दिन याद किया। फिर मैंने जब भी जोड़ा निकाला, हाथ जोड़े, साड़ी मम्मी लेके आए थे, ये होने के लिए। बाजार से लाए थे, फिर साड़ी जोड़ा, हाथ जोड़ के उनका निकाला। जब कितनी बार मैंने माफ़ी मांगी, जब तक फिर सब ठीक ठाक हो गए थे। ये तो होता है, ये तो मतलब ये जो नहीं, जो हमारे वाले हैं ना, जो अनमेरिड हैं, उनसे हमें डर लगता है। हाँ, तो बाहर गीत चल रहे थे और हमारी दादी थी, वो बहुत कष्ट में थी। मतलब ये चीज़ें उनके दूध दादी थी, दूध पकड़ा था। तो जो मेरे बाबा हैं वो सब बातें पहले बता दिया करते थे कि भाई ऐसे होना है, ध्यान रखो। तो मम्मी सब फेस टू फेस बात नहीं करते थे, क्यों, कि ये बात पता करें चल जाता था कि ये चाची मुझसे से। झूठ करती है। उस सिराने से ऐसे कहते हुए निकल गए, इससे कहते मेरे नाम के क्या 5 रुपए भी नहीं इसके पास, ऐसे चल पेगी है। जब भी मम्मी ने मुझे बुलाया, मैं गई, बोले अपनी उन्हें बुला के ला दादी को, और वह ऐसे ऐसे करेंगे। तो दादी ने उनके ऊपर से 5 रुपए उठा के रखे हैं, हाथ जोड़ा है, दूध भी टपकना बंद, और ये भी पतली हो गई, सब ठीक हो गया। ऐसे होता है। उनका होता ही है पूर्वजों का। और वो हमारे जो बाबा थे ना, जहाँ हमको कोई कष्ट आना होता था, परेशानी आनी आती थी, वो बता देते थे कि ऐसे होने वाला है, सब बता देते। अब तो कुछ नहीं। वो राजू जो हमारा भाई था, वो बाबा के चरणों में था, वो मम्मी पे आते थे, सब बता देते थे ये होना है, ये होना है। हम बहुत कोशिश करते थे, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, नहीं आते थे। फिर एक बार आज मैं बहुत रोई, कह रही दीदी मैं कैसे आऊँ, इनमें तो इतनी ताकत ही नहीं है, मम्मी में इतनी ताकत नहीं जो वो मेरी शक्ति को झेले। बस ये कहते थे कि आप चिंता मत करो। मैं तो जब मम्मी जाती है मंदिर तो मम्मी की लाठी पकड़ के जाता हूँ, तो मम्मी को एहसास होता था कि मेरी लाठी पकड़ रखी है। मंदिर में बैठती थी तो उनके धोती के पल्ले से खेलता था वो, खूब मम्मी को खूब एहसास होता था मेरे पास बैठा है, मेरी धोती के पल्ले से खेल रहा है, मुंह पूछ रहा है, मेरी लाठी पकड़ के चल रहा है। मम्मी को खूब एहसास होता था कि आप चिंता मत करो, मैं माँ के साथ ही तो रहता हूँ। अब वो आते नहीं, हम कोई बात पूछें तो वो नहीं आती, कह रहे मैं शक्ति नहीं इतनी, मैं क्या करूँ। बस तो इन्हें पूछो तो बहुत कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ भी। हमारे गुरुजी भी है ना, जबकि हमारे हाँ, तो उसमें जब मैंने ऊपर पोर्शन में वो कमरा बनाया था ऊपर, और लैट्रिन बाथरूम किचन बनाए थे, तो मैंने उसमें हवन नहीं करा, कुछ नहीं कराया था मैंने। अच्छा ये बच्चे से सोने लगे। अब ये सोने लगे, आज ही शन के दोनों सोते थे, दोनों अलग अलग दीवान थे, यही वाले थे, इन दोनों पे सोते थे ये। अब अंकित को, आशिक को तो असर नहीं होता था, अंकित को होता था, और ऐसे 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 ऐसा करता था, खूब ज़्यादा आवाज़ें लगाता था, खूब चीख चीख के बोलता था, लड़ता था, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, और पसीने पसीने हो जाता था। मुझे आशिक कहता माँ इसे कुछ दिखा लो,
ऐसा कुछ पूरी रात बबकाता, पूरी रात कुछ ना कुछ करता, पसीने आ जाते, लड़ता है पूरी रात, ये परेशान करता है। फिर मैंने कहा चल इसे नीचे सुला लूँगी, नहीं माना, सोता रहा। जब नीचे सुलाया, जब ये शांत हुआ, उसके बाद मुझे क्या दिखाई दिया कि मेरा जो नीचे का चौक था ना, तो मैं उसमें घूमती थी खाना खा के। मैं घूम रही थी चौक में, जैसे कि हमारा ये आ रहा है, ऐसी चौक में उधर के झीना आ रहा था, मेरे बेडरूम के आगे झीना आ रहा था। तो मैं ऐसे घूम रही हूँ, ऊपर से एक आदमी उतरते हुए आ रहा है, और उसका ऊपर का हिस्सा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, नीचे का हिस्सा है, उसने बेल्ट बांध रखी है, और नीचे का हिस्सा है उसका सारा, ऊपर का नहीं दिख रहा। अब मैं आराम से देख रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ और आराम से देख रही हूँ, पर वो जब मेरी जो जैसे कि मेरा चौक है, और चौक से ऊपर की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी से नीचे नहीं आ पाया। अच्छा, तो आपने वो पूजा पाठ जो पूजा पाठ हमारे चलती है, भाई ये भी करते थे, चाहे थोड़ी बहुत मैं भी करती थी। मैं शेरावाली, भाई बालाजी को तभी मानना शुरू करा मैंने जब इसकी शादी से पहले से, है ना, उससे पहले मेरी इष्ट जो है मेरी शेरावाली माँ है। हाँ, तो मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये कौन घूम रहा है, कि झीने से उतर रहा है पर झीने से नीचे नहीं आ रहा, यही मैं घूम रही हूँ। तो जब बाद में पता लगा कि ये कोई चीज़ थी, जब मैंने हवन करा, जब शांति हुई, फिर वो मकान ही बेच दिया था हमने, तो यहाँ रहते ही। तो मासा जी अकेले सोते थे जब उनके नीचे सोने लगे तो? नीचे सोते थे हम। अच्छा, दोनों मासा जी अंकल दोनों? नहीं, फिर अपने बेडरूम में तो हम सोते थे दोनों, और बाहर वाले में ये दोनों बच्चे सोते थे। तो ऊपर परेशानी थी, नीचे कोई परेशानी नहीं थी। हाँ जी जी। तो अशीर ऐसे कैसे होता था कि मासा जी तो ऐसा कुछ फील नहीं होता था? नहीं, वहाँ नहीं थे मैं, इसकी शादी से पहले गांधी में मकान में लिया था, देखा इसने। नहीं, तो कह रही तो ऐसा कैसे होता था कि अंकित अंकल को नहीं होता था, तो अंकित अंकल को नहीं होता। हाँ, इन्हें ही होता था। वही तो, जैसे मासा जी तो आराम से सोए, शायद खुद बोल रहे हैं कि पूरी रात परेशान होते रहते। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं अंकित की, तो मैं गांधीनगर की बता रही हूँ, जो यहाँ में वही की बात हुई थी, वो वही कहना चाह जैसे रही आपने थी। कहा उनको तो क्यों नहीं होता मासा जी था? ने आपसे बोला कि मम्मी दिखा लो, पूरी रात परेशान होते रहते हैं, तो मासा जी को कुछ भी फील नहीं होता था, उनके तन परेशान होते थे? तेरे मौसा जी के नीचे सोते थे हम लोग, तो हाँ जी। अंकित आदि ऊपर सोते थे, वो ऊपर परेशानी होती इनका थी, पूछ रही थी ये क्यों नहीं होता था? क्योंकि जो असर था वो ऊपर के मकान में था, नीचे के में नहीं था। वो कह रही दोनों ही ऊपर सोते थे ना, आशीष को नहीं होता था। उनको क्यों नहीं होता? पता नहीं मैं क्यों नहीं बता सकती, ये मुझे नहीं पता। या फिर वो एक ही मतलब पीछे जिससे पड़ गए, या फिर जिस तरह से पहले जिसका देखने नजर डली होगी वो। क्योंकि ये मानता नहीं था, चौराहे पे जा रहा है, वो हंडिया टूटी हुई पड़ी है, ये बहुत अक्कड़ दिमाग का था। ये ज्यादा रात नहीं जाता है। किसी चीज़ को मान पहले लग गए, कोई बात नहीं, लग गए, कुछ नहीं होने का मेरा। अब थोड़ा समझ आएगी, और ये पहले किसी चीज़ को मानता नहीं, जब तो उसकी बैंड बजती है, जब बैंड बजती, जब एक हफ्ते पहले मेरी बैंड बजी थी। अच्छा अभी? हाँ, अच्छा क्या हुआ था? मुझे तो कुछ पता नहीं था, मेरी ये परेशानियाँ हो रही थी, तो इन्हें रक्षक ने बताया होगा कि ये भी घेरे में है, नुपुर भी घेरे में है, तो उसका कुंज इन दोनों को उतारा करो। जब इसने पहले तो नुपुर का करके आया, फिर हाथ मुँह धो, फिर मेरा करा, कुंज का फिर मेरा करा, हाथ मुँह धो। कुंची बहुत ऐसे घूमता है, ये बहुत घूमता है, पीछे का ये सारा बेकार है। इधर तो अरे ये मानता सन्नाटा नहीं। सा लगता है। अच्छा, बच्चों को पता ही नहीं होता, कोई करके भी डालता हाँ, है वो, तो हाँ। बच्चे लाम जाते नहीं, यहाँ हैं। पर तो कुछ नहीं करते, पर पीछे का इलाका बड़ा सुनसान है, बड़ा अजीब है। यहाँ पे भाभी मैंने बताया था कि कॉलोनी में भी थोड़ा हॉन्टेड घर है। इससे पिछले हिस्सा पर। पिछला हिस्सा, हाँ, यहाँ कितनी औरतें हैं इतनी हमारी वहाँ बेकार लगता है सारा। वो बता तो रहा था कि कॉलोनी में कॉलोनी में पीछे घर बहुत मतलब गहरा मासी चलेंगे हम लोग वॉक पे, मुझे ना व्लॉग बनाना है, मुझे 2 पार्ट बनाने हैं व्लॉग के। बगल बताते कि इसी कॉलोनी में पीछे की साइड में बहुत सारे घर है जहाँ असल है। हाँ हाँ, छोटी बता रहे जाते समय जाते हुए डर लगता है, जबकि पूरा घर है, सबके बने हुए सबके हैं। बने हुए सब रहते हैं, उसके बाद भी वहाँ डर लगता है। अजीब सी खबर। हाँ, ये था जेपी ब्लॉग नहीं है। रौनक नहीं है वहाँ पे, रौनक नहीं, बिल्कुल भी रौनक नहीं है, वहाँ लगता है कि दूसरा वापस पता आए। नहीं आंटी अपने आप ही क्या होता है कि ऐसी चीजें जब बसी नहीं होती है, अजीब ईशू भाई तो बताते कि जेपी ब्लॉग बिल्कुल ऐसे शांत था। ईशू भाई कहते रहे वो तो बिल्कुल कॉलोनी थी, मिलिट्री एरिया और इतना शांत। अब तुझे बताऊँ कि तेरे भैया ये वहाँ जा रहे थे अपने ऑफिस, तो जब यहाँ से लोहिया नगर से निकलते, लोहिया नगर से भूतनाथ का चौराया आता है, वहाँ पे सचमुच भूत घूमता 12 बजे के बाद, भूतनाथ का चौराया है वो। उससे आगे जाके जब ये अपने ऑफिस को मुड़ता है, तो वहाँ गर्म पानी दे, आज बहुत बोली, फिर होने लगा, मुझे लौंग दिया बेटे दो, वहाँ पे
जब ऐसे ऐसे टर्न करा तो वो कौन सा वो बोलते से गुजर चौक, तो जैसे कि पान पराग गुटखा कुछ खा रहा था तो मैंने थूका ऐसे, थूक के अपना ऑफिस चला गया। और इसकी तो हालत खराब, पसीने पसीने, 2 दिन घर में नहीं उठ पाए। बड़ा गुस्सा गुरु जी ये हालत खराब है, ऐसे ऐसे बात है, तो ले आओ मेरे पास। गुरु जी ने वहाँ से देखा तो वहाँ से कुछ हो नहीं सकता था, बोले मेरे पास ले आओ, अपने पास लाए झाड़ा। तो जब इस पर आया क्या गुरु जी ने, मैंने कहा मुझे यहाँ क्यों लेके आए तुम गुरु जी के पास, मुझे यहाँ क्यों लेके आए गुरु जी के पास। तो जिंद था, जी हाँ क्यों लेके आए, हाँ तो मुझे मारेंगे। गुरु जी बोले मारूंगा नहीं, तो बता यहाँ क्यों आया, इसके ऊपर क्यों पड़ा, मुझे पता है मैं हूँ तो क्यों आया। कहने लगे कि ये उसके चौक से निकल के जा रहा था, मैं चौक से वहाँ से थूक दिया मेरे ऊपर। अच्छा वो बैठा हुआ वो बैठा हुआ था कि मैं बैठा था, मैं थूक दी, मेरे मुँह में सारा थूक दूँगा, इससे कहो चौक भी साफ करे, मेरा मुँह भी साफ करे। करे ना ये चौक साफ करेगा नहीं मुँह साफ करेगा, ठीक है तो बैठा रही भाई, मैं भी ऑटो लेंगी। गुरु जी ने हाथ बांध दिया, उसके हाथ ऐसे होगा क्या हो रहा है रिकॉर्डिंग अपना पे अपना कुछ करते नहीं है, बस मन से पड़ा अपना आप याद बन जाए। मेरे हाथ खोल दो तो तू सफाई करेगा चौक की, इसको कहो तेरे से कहा ये करेगा, इन्हें थूका है तो ये नहीं करेगा, तू बता, छोड़ दो मैं कर दूँगा सफाई, इससे को थूका क्यों, तो तू गलत क्यों बैठा था, उसे गलत में बैठा था। ये 3 दिन परेशान रहा है, फिर मान गया। हाँ सफाई करी उसने, मुँह धोया, सफाई करी चौक की, तो ये नहीं करेगा, फिर आराम से होगा उनकी तबीयत ठीक होगी उनकी। अब इन लोगों का हम लोगों का खून हल्का हो चुका है, कई बार हो गया खून हल्का हो चुका है, बहुत जल्दी से होता है। जल्दी मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। भैया हम तो ठीक हैं। गुरु जी की तो बहुत रहने दो, ज़्यादा मत बोलो। जी की तो इतनी जितनी बातें कर लो पूरा रात निकल जाएगी बातें कर। मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है जब ये प्रांजल मम्मी घर आते हैं ना, हमें कहते हैं और क्या मतलब बालाजी की कुछ बातें बताओ। एक दिन रुकने के लिए आएंगे तो आंटी से बातें सुनेंगे। हाँ आ जाओ, अपने मैं तो रुक जाओ, आज रुक जाओ, आज रुक जाओ, नहीं आज रुक जाओ, हाँ तो आज जो कल सुबह चले जाना। मैंने कहा था ना मैं रोकूंगी। आज लाला भी नहीं है, लाला को बुला के रुक जाता हूँ घर से। तो कह दो मेरी प्यारी बहन आ चुकी हैं पढ़कर लिखकर। हेलो हेलो, हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी, सबको सिखा दिया मैंने। क्या हम 2 बहनों की जोड़ी और ये 2 बहनों की जोड़ी आगे, हम 2 बहनों की जोड़ी पीछे। कॉलोनी में हम लोग घूम रहे ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। अभी हम चारों भाई बहन सेंट्रल मार्केट भी जाएंगे घूमने फिरने, तो आप रेडी हैं? कौन मैं? हाँ मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। अरे वाह। अभी हम अब वैसे आप लोगों को सुनवाई तो भूतों प्रेतों की बातें, गुरु जी की बातें सब आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगी, तो शेयर कर देना प्लीज़। उधर जाऊंगा और मैं नीचे जाके देखूँ तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, इससे तो मेरे हाइट का फोबिया झेल रखा है। या पता है वैसे मेरे को एक बार जाना है ऊपर। मैं गई हुई ऊपर और मैं बेहोश भी हो गई थी। चलेगा? हम लोग, मैं पागल हो गई है, मुझे फिर दी हूँ ना इस बार तो नीचे गिर जाऊँगी। मुझे मेरी ज़िंदगी से बहुत प्रेम है, मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आप लोगों को कि ये जिस जगह हम लोग घूम रहे हैं हॉन्टेड है, क्यों प्रांजल? और ये मैडम यहाँ पे बाल खुले करके आई हुई है, मैं भी खुले करके आई हूँ, उसमें हल्के से एक रबड़ बांध रखा है। मैंने भी बांध दिया। बट द थिंग मेरे बाल गीले हैं यार। कुछ गीले नहीं है कि ये हॉन्टेड जगह है। मम्मी आ रही है नीचे से, हाँ। कि ये हॉन्टेड जगह है और ये पूरा सुनसान है, पूरा ये चक्कर जो है सुनसान है। इधर एक बंदा रहते हैं यहाँ पे, हाँ रहते हैं, बट ये पूरा हॉन्टेड है, पूरा पार्क जो सामने जो हॉन्टेड है। हमें पता चला है कि इस मतलब मुझे पता था कि हॉन्टेड है, बट मैं आज से बहुत पहले आई थी इधर एक बार, लेकिन हम लोग वॉक करते करते आए क्योंकि मुझे ब्लॉग में लेना था ये हॉन्टेड पार्क। कभी आप लोग चाहोगे शायद हम रुकेंगे आज, तो अगर हम लोग रुके और मम्मी ने अलाउ किया, क्योंकि नहीं कर देंगे क्योंकि हम सबका खून बहुत पतला है, हम सब पे बहुत जल्दी अटैक होता है। नॉट माइन यार। अच्छा, हम सबका खून बहुत पतला है तो हम सब पे बहुत जल्दी अटैक होता है, तो मम्मी नहीं आने देंगे इस जगह पे। लेकिन अगर आने दिया तो पक्का नाइट व्लॉग पक्का। मैंने मम्मी से और मासी से बोला कि मासी अगर हम रुके ना तो रात को हम लोग इधर आ जाए, तो मासी बोल रही नहीं थप्पड़ खाऊंगी। मतलब मैं ट्राई करूँगी बनाने का यार, मुझे आई रियली वांट कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि मेरा चैनल मुझे कितना सुंदर है दिखाता है, तो कितना सुंदर घर है।
बहुत सुंदर है, बस थोड़ा सा चिपकू चिपकू सा है। मैं कह रही हूँ कि हाँ, लाला भैया आर्यन भाई के साथ एक बहुत ही मज़ेदार वाली चीज़ हो गई है भूतिया। वो मिस्टर अपनी शादी कह रही हूँ, अपने दोस्त की शादी में गए थे मुरादाबाद, और अपने दोस्त के साथ ही गए थे। तो सुबह सुबह वो बेचारे निकले, 3 बजे निकल गए कि हाँ 6 बजे तक पहुँच जाएंगे घर पे। और वो निकले और ऐसे निकले कि उनके साथ कांड हो गया। उनको छलावा दिख गया और कैसे दिखा, क्या हुआ उस छलावे के साथ, उस छलावे ने कैसे अटैक किया, वो सब जानना है। तो क्या वेट करिए। मुड़ूंगी, तुम दोनों मुड़ोंगी, तुम दोनों मुड़ गई। हम जाते जब मैं अपने भाई बहन या फिर कजिन्स के साथ, ये पाँचों कज़न नहीं है, हम पाँचों की जो मंडली है ना, गांधी जी के भी 3 बंदर थे। हम पता नहीं क्या, हम 5 सुअर है। मजाक कर रही हूँ रे। के दुकान पर आए हैं। हेलो बोल दीजिए अंकल। ये व्लॉग्स है, यूट्यूब पे चैनल है इसका। अच्छा हाँ जी, ये मेरी सगी बहन है। अच्छा हाँ जी, हेलो बोल दीजिए अंकल। एकदम से सब लोग ईरान से हो जाते हैं ना। क्या चलो अंकल के फोन पे सब्सक्राइब करवा लो। फिलहाल जय माता दी, हर हर महादेव। पार्ट 2 भी बनाऊंगी क्योंकि हम लोग रुक रहे हैं कल। भैया शांति रख लो। तो हाँ, कल जाएंगे तो हम लोग भी सेंट्रल मार्केट की शक्ल हम लोग भी सेंट्रल मार्केट जाएंगे, वो भी दिखाऊंगी। बट ये बहुत लंबा हो गया है तो व्लॉग पार्ट 2 भी बनाऊंगी तो वो दिखाऊंगी। हंसी जय माता की, जय माता की। और क्या था? हर 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 महादेव। महादेव। और मैं अपने कैमरे का दिखाती हूँ, रुक जाओ, जेब में रखा है ना, सोचना पड़ा। ये मुझे भैया ने दिलवाया था, बंच भैया ने मेरे बर्थडे पे दिया था। एक मिनट देती हूँ। तो अब आज मैं इसका चार्जर लेने जा रही हूँ। इसका चार्जर ख़राब हो गया था और फिर शायद से मैं इससे करूँगी ब्लॉगिंग। चलो देखते हैं। और तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। और हाँ, मैं शायद से पार्ट 2 में और भूतिया स्टोरीज डालूँ तो देख लेना, ठीक है। और अगर मम्मा पापा ने और मासी ने और माता जी ने अलाउड किया तो हम लोग रात को उस हॉन्टेड पार्क में हो जाएंगे, ठीक है।